वेलकम बैक। बार बार पसपाई के बावजूद भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों से बाज न आए। ताकत की बुनियाद पर सीज फायर करने का मज़हक़ाखेज़ दावा पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारतीय आर्मी चीफ का दावा बेबुनियाद है। सीज फायर पर आमादगी बॉर्डर की दोनों जानिब कश्मीरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए थी। कोई अपनी ताकत के ज़ोम में ना रहे, ना ही पाक फौज को कमज़ोर समझे। रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। TTP से अब मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ जंग होगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान, कहा तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अशरफ गनी के चेले भारत और रॉ पाकिस्तान में अमन खराब करने का मौका जाने नहीं देते। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वालों को जवाब देंगे। बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन पकड़ी गई है। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के अलावा भी किसी और जगह से राब्ते में थे। वज़ीर दाखिला ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को बता दिया है, दहशतगर्द कहीं भी वारदात कर सकते हैं, फोर्सेस को अलर्ट कर दें। फिट है, मैं भी फिट हूँ अल्लाह के फजल से। BNA कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। कोई अगर ये समझ रहा है कि BNA कोई अस्करी या सियासी कुव्वत है तो बिल्कुल नहीं। कोशिश हमारी ये है कि सारे आइन और कानून के दायरे में आए, और अगर कोई हमलावर हो पाक अफवाज के खिलाफ, सिविल आर्म फोर्सेस के खिलाफ, तो फिर जवाब तो देना। अशरफ गनी के चेले या रॉ जो वो मौजूद है, कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का हाथ से नहीं जाने देता। तालिबान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इंसानी बुनियादों पर। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि तालिबान के साथ दुनिया मदद को पहुंचे। किसी की भी जगह पर अब तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न तालिबान, TTP। इसी दौरान वज़ीर आज़म चीन के अहम दौरे पर हैं, जहां विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने शिरकत की। अहम मुलाकातें भी होना है और कुछ बड़े मुआहिदे भी तय पाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई आलमी सरबराहान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। शानदार 3D एनिमेशन का मुजाहरा जानदार। The number 24 is back. Stand by for 24 laser beams ready to carve back into the past. चीन में 24वें विंटर ओलंपिक्स का आगाज। बीजिंग का स्टेडियम रंगों रोशनियों से नहा गया। वजीर आजम इमरान खान की इफ्तिताही तकरीब में खसूसी शिरकत। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर भी हमरा। तकरीब में 91 मुमालिक के एथलीट्स का अपने कौमी झंडों के साथ मार्च पास्ट। पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर वजीर आजम पाकिस्तान ने ताजिमन नशिस्त पर खड़े होकर टीम के लिए तालियां बजाई। Giant slalom, it's his third Winter Olympics and it's the fourth time his country has participated. शानदार आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान का झंडा लहराते स्टेडियम में दाखिल हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताज़ीमन नशिस्त पर खड़े होकर टीम के लिए तालियां बजाईं। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। कहा, दर्जनों टीमें आईं लेकिन चीन के बाद किसी के लिए तालियां बजी तो वो पाकिस्तानी टीम थी। आम चीनी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और ये तालियां उसी जज्बे का इजहार हैं। Alpine skier Mohammed Karim is Pakistan's only athlete here and the flag bearer, and returns to compete in men's giant slalom. It's his third Winter Olympics and it's the fourth time. आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में लीवीज चेक पोस्ट पर धमाका। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चेक पोस्ट की खिड़की से दस्ती बम अंदर फेंका गया। 2 अहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फोर्सेज और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जाते जाते अपनी हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। वजारत दाखिला को खत में लिखा कि बड़े और हसास केसों पर फैसले दिए, मेरी और अहल खाना की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। रिटायरमेंट से 4 दिन पहले 27 जनवरी को महकमा दाखिला को लिखे गए खत में कहा गया, बहैसियत चीफ जस्टिस जितनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल था उसे जारी रखा जाए, अहल खाना को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। वजारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस और अहल खाना को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की PDM सरबराह से मुलाकात। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ्द इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। मौलाना ने कहा, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें सियासी कुव्वतें हैं। 4 साला हुकूमत ने साबित कर दिया कि मुल्क पीछे की तरफ गया। आमिर खान ने कहा, हम किसी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं।
इस वक्त पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, JDA है, PMLQ है, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। 4 साल के इस अरसे ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। मजीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो, तो हम तो एक खैरख्वाही का पैगाम ही दे सकते हैं। फैसले तो उन्होंने अपने फोरम पे करने हैं। हम माजी में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, चाहे मियाँ साहब की हुकूमत रही हो, हम सबका हिस्सा भी रहे और इस वक्त PTI का हिस्सा भी है। तो हम तो किसी की भी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए थे। कारकर्दगी का फैसला आने वाला इलेक्शन कर देगा। MKM और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर शहबाज गिल और आमिर खान आमने सामने। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहिदा के पास जाने का मतलब है कि मौलाना को PP से खैर नहीं मिली। मौलाना फजलुर रहमान हर जगह से मुस्तरद हो चुके हैं। PDM टूट चुकी। मौलाना साहब किरचियाँ इकट्ठी करते फिर रहे हैं। आमिर खान ने जवाबी ट्वीट दागा, कहा शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं मारते वरना किरचियाँ जमा करने की सकत भी नहीं रहती। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। दूसरी शादी करने वाले होशियार हो जाएं। लाहौर की अदालत ने बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को जेल भेज दिया। 5 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने गुलाम हुसैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। मुजरिम ने पहली बीवी नीलम इम्तियाज़ की इजाज़त के बगैर कुलसूम बीबी से शादी की। सिविल कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माने और 6 माह की कैद सुनाई। सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने भी मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर थाना पुरानी अनारकली मुंतकिल कर दिया। उस्मान की वालिदा की अपील पर वजीर आजम ऑफिस तहकीकात करवाएगा। शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ पर खबर का नोटिस ले लिया। सराय आलमगीर की दुखियारी मां ने अपनी बिपता सुनाई कि उनका बेटा लेबर वीज़ा पर फ्रांस चला गया। एक कंपनी ने उसके शनाख्ती कार्ड पर करोड़ों का फ्रॉड किया। नैब ने मजदूर का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों ब्लॉक करवा दिए। मां 10 साल से बेटे की राह तक रही है। शहबाज गिल ने कहा, जब तक इमरान खान वजीर आजम हैं, किसी मां के आंसू रायगा नहीं जाएंगे। माड़ी फरियाद है तो सके खान साहब, मैं बहुत परेशान हूं। मैं कख नहीं जाननी, अनपढ़ औरत हमारे नाल इंसाफ होवे। हमारे बेटे तो पाबंदी इसने शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट तो हटाई जाए, वे अपने मुल्क आवे अपना केस धक्के खानी, कदे कराची कदे इस्लामाबाद, कदे मैं किसी को पैसे इनके तो मैं इतने आई हाँ। सारी रात में नींदर नहीं आनी। मेरे बेटे 10 साल हो गया, मैं दिल नहीं मरीज हाँ। बेटी की बाप से मोहब्बत किसी सबूत की मोहताज नहीं। आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें नन्ही बच्ची को फिक्र है कि उसके वालिद भूखे काम पर चले गए। बच्ची के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। क्यों रो रही है? रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं, पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो, मैं बंद कर दूंगी। मम्मी मुझे है ना पापा की बहुत याद आती है। जब दुकान पे जाते शाम तक खाना नहीं खाता हो, भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सीधे काम काम तो काम। सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम का खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो, बताओ। तो रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किसको आएगी? मेरी बात सुन, दुनिया के हर बच्चे को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा, इसलिए वो दुबली पतली हो जाती है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डकैत आपकी दहलीज पर, कराची में लूट मार उरूज पर। कराची में क्या हो रहा है ये बताएंगे सलमान लोधी। डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई डिफेंस फेज 7 में, जहां शहरी निजी बैंक से रकम निकलवाकर घर पहुंचा और डकैतों ने किस तरह जामे तलाशी ली, सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मेरे मोबाइल छिन गए तो पुलिस के पास मैं जब रिपोर्ट कराने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि इस टाइम पे आप निकले क्यों। ये दोनों वाकयात भी डिफेंस और क्लिफ्टन में ही रिपोर्ट हुए, जहां खवातीन ज्वेलरी शॉप से जेवरात और निजी बैंक से रकम निकलवाकर घर पहुंची ही थी कि मुसल्ला अफराद भी पीछे पीछे आ गए और खवातीन के जेवरात भी उतरवा कर ले गए। मोबाइल नहीं लेके जा सकते गेट से बाहर, टारगेट पे खड़े होते हैं।
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में भी शहरी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी 9 लाख रुपए निकलवाकर घर पहुंचा। डकैतों को देखकर शहरी ने रकम बचाने की भी कोशिश की। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में बुजुर्ग शहरी ने डकैतों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया, उनसे लड़ने लगा। बिलाखिर डकैतों को अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागना पड़ा। शहर में वारदातों की दर्जनों सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस, तफ्तीशी पुलिस और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं, सवालिया निशान बना हुआ है। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। रहीम यार खान के इलाके में तमाशा दिखाने वाला रीछ बिफर कर भागा तो अफरा तफरी मच गई। रीछ पहले घरों में घुसा, फिर खेतों में दाखिल हो गया। वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद रीछ को पकड़ लिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।